और यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूस की ओर से मारियोपोल में भीषण बमबारी की जा रही है और इस बीच युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है। वहां पर जारी जंग में रूस की नौसेना के डिप्टी कमांडर की मौत हो गई है। यूक्रेन की ओर से अब तक रूस के 5 जनरल की मौत का दावा किया जा चुका है। तो तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, भीषण जंग जारी है और 26वां दिन आज हो चला है, लेकिन अब भी शांति बहाली नहीं हो पाई है। हालांकि इस बीच आज 5वें दौर की बातचीत भी होगी, क्योंकि 4 दौर की बातचीत तो बेनतीजा रही है और ज़ेलेंस्की अपना मन भी बातचीत के लिए जता चुके हैं। रूस के 3 अंतरिक्ष यात्रियों का यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे के रंग से मिलता जुलता सूट पहनना चर्चा का विषय बन गया, जिस पर उन लोगों ने अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सफाई भी पेश की, जिसके लिए धरती पर बैठे लोगों को करीब 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। वो इस बात का जवाब अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचने के बाद दे पाए। उन्होंने इस पर साफ किया कि ये महज एक इत्तेफाक है और इस सूट से यूक्रेन का कोई संबंध नहीं। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद पहली बार रूस की तरफ से कोई अंतरिक्ष में पहुंचा है। वो ये तीनों अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले कजाकिस्तान के बाइकोनूर में मौजूद अपने देश की लॉन्च सुविधा से अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की थी, जहां पहुंचने के बाद वो 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मनी के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री के साथ शामिल हो गए। उधर यूक्रेन पर होते ताबड़तोड़ रूसी हमलों के खिलाफ वहां के कई लोगों ने हथियार उठा लिए। इस लिस्ट में एक नाम वहां के रॉक स्टार एंड्री का भी जुड़ गया है। उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में अपने देश की सेना के साथ देने का ऐलान किया है और गिटार छोड़कर बंदूक उठा ली, जिसके बाद इंटरनेट पर उनका सेना की वर्दी में गाना गाते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। एंड्री ने बताया कि उन्होंने ये फैसला कीव की दर्दनाक स्थिति को देखकर लिया। यहाँ तक कि 42 साल के इस कलाकार ने अपने देश के लिए कई कॉन्सर्ट तक रद्द कर दिए। उन्हें मार्च महीने में 25 दिनों के अंदर 4 देशों में 10 कॉन्सर्ट करने थे, मगर उन्होंने कीव के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। और यूक्रेन में 26 दिनों से जारी जंग अब परमाणु युद्ध की ओर लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में आ गई है, क्योंकि एक और पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया है, तो दूसरी ओर उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से अपने परिवार को साइबेरिया में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया है। और माना जा रहा है कि एक छोटे देश यूक्रेन की ओर से मिल रही बड़ी चुनौती से पुतिन का गुस्सा भड़क गया है और उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने की चुनौती के तौर पर ले लिया है। यही वजह है कि इस जंग को जीतने के लिए अब वो यूक्रेन पर परमाणु हमला तक करने के लिए तैयार दिखने लगे हैं। वहीं रूसी हमलों में जान गंवाने वाले बच्चों की मौत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी बमबारी की वजह से यूक्रेन में 115 बच्चों की मौत हो गई, जिनसे चारों तरफ मातम छा गया। कुछ जगहों पर तो बच्चों की मौत से उनके घर वाले एकदम टूट गए और फिर ना वो कुछ कह पाए ना सुन पाए। इन हमलों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत रूस की जनता से भी सवाल किया। Нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок। यूक्रेन में रूसी हमले से हुई बच्चों की मौत का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। यूक्रेन पर कब्जे की जंग के बीच कई शहरों में मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम तेज हो गया। रूस ने यूक्रेन के कुछ शहरों पर बीते 2 दिनों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें एक खार्किव भी है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मलबे की शक्ल ले चुकी एक सरकारी इमारत ने तबाही की पूरी कहानी बयां कर दी। ऐसे में वहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया, जिसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। इस काम में जुटे लोगों ने धीरे धीरे वहां से मलबा हटाया ताकि वहां पहले की तरह सफाई हो जाए और अगर उसके नीचे कोई फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। इसी तरह कुछ खौफनाक तस्वीरें निकोलेव शहर से भी सामने आईं, जहां रूस के मिसाइल हमले की चपेट में यूक्रेन के कुछ नौसैनिक आ गए। उस हमले में वहां ऐसी तबाही मची कि इमारत तो ढह गई, साथ ही उसमें मौजूद यूक्रेन के फौजियों की जान भी खतरे में पड़ गई, जिन्हें बचाने के लिए उनकी तलाश तेज कर दी गई। कहीं मलबे से यूक्रेन के नौसैनिकों के शव मिले तो कहीं उनसे जुड़े दस्तावेज, जिनकी मदद से यूक्रेन के उन सैनिकों की पहचान की गई। आशंका जताई गई कि रूस के इस मिसाइल हमले में यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए।